इटली में पाकिस्तानी और मिडल ईस्ट के ट्रक लाइसेंस पर जनाब ट्रक चलाएं और 8 से 10 लाख महीने का कमाएं। इस तरह की आपने वीडियोस फेसबुक पर पोस्ट वगैरह बहुत देखी होंगी। या उसमें ये कहा जाता है जी पाकिस्तान से आते हुए या मिडल ईस्ट से आते हुए अपना ये हुनर सीख के आएँ और अपने ट्रक के लाइसेंस को इंटरनेशनल करवा के आएँ, बड़े आप पैसे कमाएंगे। क्या वाकई जो मतलब पाकिस्तान या मिडल ईस्ट का इंटरनेशनल लाइसेंस होगा, क्या चलता है इटली में, इटली जैसे मुल्क में? अगर नहीं चलता तो यूरोप के कौन से ऐसे मुल्क है जिसमें चलता है? मुझे पिछले दिनों में काफ़ी इस तरह के कमेंट्स आए हैं। हालांकि मैं अपनी पोस्ट में कुछ और दावा करता हूँ, मुझे वो फिर पोस्टें दिखाते हैं, वीडियोस का लिंक देते हैं, यार गुल्लू भाई ये देखो ये बंदा तो कह रहा है इटली में ट्रक लाइसेंस जो है वो चलता है पाकिस्तानी या मिडल ईस्ट का। आपने भी कुछ सुना होगा जो दुबई के या मिडल ईस्ट की किसी कंट्री के ट्रक के ड्राइवर थे, वो अपना फ्रांस, इटली, जर्मनी वगैरह में ट्रक चला रहे हैं। वो किस तरह चला रहे हैं, उनका क्या तरीक़ाकार, सारा कुछ इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको जो है A to Z बता दूंगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम गुलफाम अली है और मैं पिछले तकरीबन 9 साल से इटली में रह रहा हूँ और मैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो रियलिटी के ऊपर, कोई व्यूज़ वाला चक्कर नहीं है, रियलिटी के ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ। और रियलिटी ये होती है, रियलिटी कुछ इस तरह की बाज़ औक़ात होती है कि लोगों को हज़म नहीं होती, लोग अच्छा सुनना चाहते हैं, पर मेरा काम यही है कि मैं आपको बिल्कुल रियल और असली बात दिखाऊं। वीडियो लास्ट तक देखनी है, सारी आपकी कन्फ्यूज़न जो है वो ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, सबसे पहले बात कर लेते हैं लाइसेंस की, बी लाइसेंस की, जो कार का लाइसेंस होता है। देखें, अगर पाकिस्तान से आए हैं, मिडल ईस्ट की किसी भी कंट्री से आए हैं, तो आपके पास पाकिस्तानी या उन कंट्री का लाइसेंस है बी और उसको इंटरनेशनल करवाया हुआ है, तो इटली की गवर्नमेंट 1 साल के लिए इजाज़त देती है, उस पे आप गाड़ी शाड़ी चलाएं, अपने मामलात के लिए कमर्शली यूज़ नहीं कर सकते। मतलब आप कोई अमेज़ोन पे काम नहीं कर सकते, कोई मतलब उससे मजदूरी नहीं कर सकते। वो इसलिए इजाज़त देते हैं कि यार बंदा नया आया, अभी पढ़ेगा, इम्तिहान देगा, इधर का कर लेगा, उतनी देर चलो 1 साल चला ले, ठीक है। वो भी इजाज़त लेनी पड़ती है, ये नहीं है कि सीधा इंटरनेशनल लाइसेंस लिया और गाड़ी चलाने निकल पड़े, नहीं। अच्छा, अब आपको समझदार हैं सारे मेरे फॉलोअर, अब आपको समझ आ गई होगी कि अगर कार का लाइसेंस नहीं चलता तो ट्रक का कितों चलता होएगा। और मेरा चैलेंज है उन सब जनाब बंदों को जो इस तरह के दावे करते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हर वक्त खुला है, अगर उनका दावा है कि आते हुए जनाब ये हुनर सीखा है, बड़े पैसे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि ट्रक का लाइसेंस पूरे यूरोप, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़बरदस्त हम परदेशियों के लिए है। बड़े अच्छे पैसे हैं इसमें, क्योंकि गोरे जो हैं वो ट्रक का लाइसेंस नहीं करते। ये अब इस तरह का रुझान नहीं रहा, बहुत कम लोग करते हैं। जो फॉरेनर हैं, जो हम जैसे लोग हैं, इंडियन, पाकिस्तानी, बंगाली, अफ्रीकन, ये जो बाहर की कंट्री से आते हैं वो ज़्यादा करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखें, कुछ ऐसी कंट्रीज़ यूरोप की हैं जैसे जिधर वो चेंज हो जाता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि चेंज भी होता है। आपने देखा होगा कि लोग जो हैं वो चला भी रहे हैं, वो होता है इस तरह है। तकरीबन आज से 1.5 साल पहले मैंने एक सरदार जी के साथ वीडियो बनाई थी, जिसमें उनके पास दुबई का लाइसेंस था, वो लिथुआनिया आए थे और लिथुआनिया उनकी कंपनी थी। उसके बाद वो जनाब पूरे यूरोप में ट्रक चला रहे हैं। लिथुआनिया की कंपनी ने उनको इजाज़त लेके दी थी। अगर आपने पूरा प्रोसेस वो देखना है क्या सिस्टम है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब पे अगर आप देख रहे हैं तो आपको लिंक मिल जाएगा, आपको सारी A to Z समझ आ जाएगी। अच्छा, लिथुआनिया में जो मुझे उसने बताया या जो मैंने पता किया, चेंज नहीं होता। पुर्तगाल में हो जाता है चेंज, उसके बाद रोमानिया में चेंज होता है और पोलैंड में भी है चेंज होने का सिस्टम। बाकी आप अगर बोलें जितनी भी अच्छी कंट्रीज़ हैं, जिसमें स्पेन, इटली, जर्मनी, फ्रांस, ये पूरा यूरोप आप कर लें, ये 2-3 कंट्री जो बताइए इधर चेंज होता है, बाकी किसी में चेंज नहीं होता। हाँ, लोग आते हैं लिथुआनिया या और इस तरह की कंट्रीज़ में, जैसे मैंने आपको बता दिया रोमानिया वगैरह, उधर जब उनका चेंज हो जाता है तो फिर वो जो कंपनीज़ होती है वो उनके पूरे यूरोप में फैली होती है। मतलब उनके ट्रक जो हैं वो जर्मनी में भी चलते हैं, इटली में भी चलते हैं, तो वो अपने जो ड्राइवर हैं वो मुख्तलिफ़ रूटों पे लगा देते हैं, तो वो फिर माल ले के जाते हैं और ज़्यादातर जो है वो
अगर कोई जर्मनी में काम कर रहा है तो वो जर्मनी से मतलब समझ लें इटली फ्रांस भी आता जाता है। इस तरह का आपने ज़रूर देखा होगा, लोग इस तरह काम करते हैं। अगर पाकिस्तानी या मिडल ईस्ट की किसी कंट्री का ट्रक का लाइसेंस इधर तब्दील होता हो तो हम जो लोग बी लाइसेंस या ट्रक का लाइसेंस जो करते हैं, इतने पैसे पागल न लगाएं। 5 से 6 हज़ार यूरो लगता है ट्रक का लाइसेंस लेने के लिए। ज़रा मार लें आप, पता नहीं 350 का सवा का 300 का यूरो है, ठीक है। तो इस तरह की बातों पे जनाब बिल्कुल ना आया करें यार। देखें, मैं अगर सीधी बात करूं, सिंपल, थोड़ा सा कॉमन सेंस होना चाहिए बंदे में, ठीक है। पाकिस्तान अब आज की रेटिंग आई है पासपोर्ट की, दुनिया के जो लास्ट के 4 ममालिक हैं उनमें हमारा चौथा नंबर है। मतलब वर्स्ट जो पासपोर्ट जो, मतलब अब मैं लफ्ज़ वो इस्तेमाल ही नहीं करूँगा क्योंकि इधर फिर दावा कर देते हैं जी तू जी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ गल करना है, हालांकि रियलिटी होती है। चले वो इस पर नहीं मैं जाता। तो एक और बात है, अगर आपके पास 20 साल का भी तजर्बा है ना, तो आपको लाइसेंस लेने में इधर रत्ती बराबर भी कोई फ़ायदा नहीं, मतलब बेनिफिट नहीं मिलेगा कि जी मेरा तो 20 साल का तजर्बा है, मैं तो बड़ी अच्छी जो है वो गाड़ी चला लेता हूँ, पाकिस्तान में मैंने इतने साल काम किया। ना ना, बिल्कुल नहीं। इधर पूरा जो इनका प्रोसेस है, आपने पहले बी लाइसेंस करना है, उसके साल बाद जो है वो जाके आप ट्रक का लाइसेंस कर सकते हैं। ये नहीं है कि बी के साथ बिल्कुल ही शुरू कर दिया, ये भी याद रखें। और एक और बात है, जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि जो कार का लाइसेंस होता है बी पाकिस्तान का अगर हो तो उस पर साल 1 गाड़ी चलाई जा सकती है, वो इजाज़त देती है। अब आपने ये नहीं सोच लेना कि ट्रक के साथ भी इसी तरह, ठीक है। ट्रक पे कोई इजाज़त नहीं है, चाहे आपने सारी ज़िंदगी ट्रक चलाया, ठीक है। ये एक प्रोफेशनल काम है। वो जैसे मैंने एक्सप्लेन कर दिया वो क्यों इजाज़त देते हैं, ठीक है। ये आपने बिल्कुल नहीं सोचना नहीं, या नीचे कमेंट्स नहीं कर देने कि यार साल तो फिर असी चलावांगे, साल तो असी इन्ने पैसे कमावांगे। अच्छा, पता है इस काम में स्टार्टिंग में सैलरी कितनी मिलती है? तो रियलिटी आपको अगर मैं बताऊँ ना, ट्रक ड्राइवर की इटली में, तो जनाब मैंने ऐसे बंदे भी देखे हैं जो 1800 से शुरू हुए हैं, ठीक है। 1800 2000 स्टार्टिंग जो है वो सैलरी शुरू होती है। मतलब जो लोकल गाड़ी चलाते हैं, जिन्होंने शाम को घर आ जाना है। ये है कि इस काम में आहिस्ता आहिस्ता आपकी सैलरी बढ़ती है। और अगर आप इंटरनेशनल टूर पे जाते हैं तो उसके बाहर रात रुकने के अलग पैसे मिलते हैं, सैलरी भी अच्छी सैलरी होती है। पर शुरू में जो है वो सैलरी आपकी 1800 2000 2200 ही लगेगी। जैसे जैसे एक्सपीरियंस होगा तो आपकी जो है वो सैलरी बढ़ेगी। देखें, हम पाकिस्तानियों का एक मिजाज है कि हम मतलब ऊपर तक देखते हैं जी। 8 से 10 लाख या 12 लाख बंदा कमा रहा है, वो 8 से 10 लाख कमाने में उसको टाइम कितना लगा है, उधर तक पहुंचने में टाइम कितना लगा है, ये नहीं हम देखते। या शुरू में कितनी सैलरी होती है, ये हम बहुत कम लोग इस पर जो है वो ध्यान देते हैं। इधर इटली में ट्रक का लाइसेंस करना कोई इतना भी मुश्किल नहीं है। अपने माशाल्लाह इंडियन पाकिस्तानी जो टीचर है ना, वो अपनी ज़ुबान में समझाते हैं हमें, उर्दू में, पंजाबी में। और इटली में माशाल्लाह तकरीबन हर दूसरे बंदे के पास गाड़ी का लाइसेंस है। दूसरे क्या, मैं कहता हूँ 100 में से 75-80% बंदों के पास कार का लाइसेंस है। दूसरे ममालिक की निस्बत हमारे इटली में ज़्यादा है। उसकी वजह यही है कि टीचर जो है वो अपनी ज़ुबान में हमें समझाते हैं। हाँ, जो इम्तिहान होता है वो इटली में जो है वो 3 ज़ुबानों में हम दे सकते हैं। एक इटालियन है, जर्मन है, फ्रेंच है। इंग्लिश नहीं है, 2011-12 में इंग्लिश में होता था, अब नहीं है। अच्छा, ट्रक का लाइसेंस भी इसी तरह फिर पढ़ के ही सारा कुछ करना पड़ता है। और वो भी अपने जो टीचर हैं वो पंजाबी उर्दू में मीनिंग के साथ अच्छा रट्टा लगवा देते हैं। तो बहुत कोई मुश्किल नहीं है। जो नए लड़के आए हैं, मतलब मैं आज ही एक वीडियो देख रहा था, बंदा कोई 3-4 साल ही हुए हैं उसका आए हुए, उसने भी ट्रक का लाइसेंस कर लिया है। तो जिसको शौक़ है, जो करना चाहता है, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। बंदा नॉर्मल जहन वाला भी आराम से कर लेता, कोई इतनी वो रॉकेट साइंस नहीं है। बात यह है कि बस जुनून हो, और होता है ना बंदे का, यार मैंने ये काम करना है और मुझे शौक़ है इसका। जैसे मुझे वीडियो बनाने का शौक़ है, मैं बनाता हूँ। तो जिस चीज़ का भी बंदे को शौक़ होता है, जुनून होता है, वो कर ज़रूर लेता है, क्योंकि बंदा लगातार लगा रहता है। जब बंदा लगातार लगा रहे किसी चीज़ पे तो वो उसको हासिल ज़रूर कर लेता है। प्यारे, मैंने बी लाइसेंस के ऊपर भी एक वीडियो बनाई है, तब जब मैंने ख़ुद नया लाइसेंस लिया था इधर आकर बी।
तो उसमें सारा कुछ मैंने एक्सप्लेन किया है, मसलन कि कितने पैसे लग जाते हैं, कितना टाइम लग जाता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए ये लाइसेंस लेने के लिए, सारा कुछ है। यूट्यूब पे अगर आप वीडियो देखेंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे जो है आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा। तो ये एक रियलिटी थी ट्रक के लाइसेंस की। आगे मानना ना मानना आपकी मर्ज़ी है जनाब। मैंने कहा चलो मैं अपने व्यूवर्स को जो है वो एक रियलिटी बता दूं, क्योंकि सोशल मीडिया पे जनाब लोग अब ये व्यूज़ के मेरे ख्याल में चक्कर होता है कि पता नहीं क्या क्या बातें कर देते हैं जी। ट्रक का लाइसेंस ले आओ, बड़ा एक ज़बरदस्त काम है, बड़े अच्छे पैसे हैं, फ़लाँ हैं। पैसे तो बड़े अच्छे हैं पर इसको करना पड़ता है जनाब इधर आके। ठीक है, तो वीडियो जनाब आपको कैसी लगी है कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और उस बंदे तक ज़रूर पहुंचानी है आपने जो ये दावा करता है जी इस तरह होता है। ठीक।